सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जल जान सियरम, सिंधु बिना जल जान सियरम। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी सदा करऊ कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी के चरणों की छाया में बैठकर किष्किंधा कांड के दोहा संख्या 4 से आरंभ करते हैं। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई सिया राम, पावक साखी देई करे जोरी प्रीति दृढ़ाई सिया राम, जोरी प्रीति दृढ़ाई सिया राम। तब श्री हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीन्ही प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। कीन्ही प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब श्री लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ मिथिलेश कुमारी माता जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्री है सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। मंत्री है सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराई शत्रु के वश में पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई माता सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हमें देखी दीने पट डारी, मागा राम तुरत तेहि दीना, पटयुर लाई सोच यति कीन्हा। राम राम हा राम पुकारी, हमें देखी दीने पट डारी, मागा राम तुरत तेहि दीन्हा, पटयुर लाई सोच यति कीन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनऊ रघुबीरा, तजहु सोच मन यानऊ धीरा, सब प्रकार करे हम सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। कह सुग्रीव सुनऊ रघुबीरा, तजहु सोच मन आनऊ धीरा, सब प्रकार करे हम सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, हे रघुवीर जी, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से माता जानकी जी आकर आपको मिलें।
सखा बचन सुनिहर से कृपा सिंधु बल सीम कारण कवन बसऊं बन मोह कहऊं सुग्रीव सियाराम। सखा बचन सुनिहर से कृपा सिंधु बल सीम कारण कवन बसऊं बन मोह कहऊं सुग्रीव सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सियाराम। हनुमान जी हरे मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। कृपा के समुद्र और बल की सीमा प्रभु श्री रामचंद्र जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर बहुत ही हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई प्रीति रही कछु भरणी न जाई। मैं सुत माया बीते नाऊं आपसो प्रभु हमरे गाऊं। नाथ बाली अरु मैं दो भाई प्रीति रही कछु भरणी न जाई। मैं सुत माया बीते नाऊं आपसो प्रभु हमरे गाऊं। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती है। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा बाली रिप बल सहु न पारा। धावा बाली देखी सो भागा मैं तुन गयऊं बंधु संग लागा। अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा बालीपुर बल सहु न पारा। धावा बाली देखी सो भागा मैं पुन गयऊं बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा अर्थात युद्ध के लिए ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी दानव भागा। मैं भी भाई बाली के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई तब बाली मोहि कहा बुझाई। परखे सुमोहि एक पखवारा नहीं आबऊं तब जाने सुमारा। गिरिवर गुहा बैठ सो जाई तब बाली मोहि कहा बुझाई। परखे सुमोहि एक पखवारा नहीं आबऊं तब जाने सुमारा। तब मायावी दानव एक पर्वत की गुफा में जाकर घुस गया। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं इतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तय रहु खरारी निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हत सुमोय मारिस आई सिला देऊ तेऊ चलेऊ पराई। मास दिवस तह रहु खरारी निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हत सुमोय मारिउ आई सिला देऊ तेऊ चलेऊ पराई। हे खरारी, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला है, तब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्री है पुर देखा बिनु साई दीनऊ मोहि राज बरी आई। बाली ताहि मारि ग्रह आवा देखे मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्री है पुर देखा बिनु साई दीनऊ मोहि राज बरी आई। बाली ताहि मारि ग्रह आवा देखे मोहि जिय भेद बढ़ावा।
मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, अर्थात बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला रख आया है, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मारे सुअति भारी, हर लीने सुसर बस अरुणारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरहूं बिहाला। रिपु सम मोहि मारे सुअति भारी, हर लीने सुसर बस अरुणारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरहूं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाई, तदप सभीतर हूँ मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी है भुजा विशाला। यहाँ साप बस आवत नाही, तदप सभीतर हूँ मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वौ भुजा विशाला। वह श्राप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में बहुत भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुन सुग्रीव मारे हम, बाली हूँ एक ही बाण। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए ना उबरहे प्राण सियाराम। सुन सुग्रीव मारे हम, बाली हूँ एक ही बाण। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहे प्राण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और भगवान शंकर जी की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरा समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तेनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी बड़ा भारी पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जाने। जिनके असमति सहज न आई, ते सठ कत हटि करतु मिताई। को पथु निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटयं अब गुण ही दुरावा। जिनके असमति सहज न आई, ते सठ कट हति करतु मिताई। को पथु निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटयं अब गुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हठ करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छुपावे। देत लेत मन संक न धरई,
बल अनुमान सदा हितु करही, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कहे संत मित्र गुण एहा, तेत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हितु करई, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कहे संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे, विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं, आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गति सम भाई, असुकु मित्र पर हरहु भलाई। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गति सम भाई, असुकु मित्र पर हरहु भलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा होता है, ऐसे कुमित्र को तो त्याग देने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समुचारी, सखा सोच त्याग्यु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समुचारी, सखा सोच त्याग्यु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। हे सखा सुग्रीव, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, अर्थात तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनऊ रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, दुंदुभि अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। कह सुग्रीव सुनऊ रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, दुंदुभि अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिए। देखे अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन भई परतीति, बार बार नावै पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन भई परतीति, बार बार नावै पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहचानकर सुग्रीव मन में बहुत ही हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला, सुख संपत्ति परि बर बढ़ाई, सब परिहरि करियउ शिवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति, परिवार, बड़ाई, बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा हो करूंगा।
ए सब राम भगत के बाधक, कहूं संत तप पद अबुराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सबके सब माया रचित हैं, हे परमार्थ वास्तव में नहीं है। ए सब राम भगति के बाधक, कहूं संत तब पद अबुराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी होते हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सबके सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ आप सपने में भी लड़ाई हो तो हे जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि सपने में भी मैं उससे क्यों लड़ूं। अब प्रभु कृपा करूं एहि भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। सुन विराग संजुत कपि वाणी, बोले बिहस राम धनु पाणी। अब प्रभु कृपा करूं एहि भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। सुन विराग संजुत कपि वाणी, बोले बिहस राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, जो कछु कहूं सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मरकत एब सबई नचावत, राम खगेश वेद यस गावत। जो कछु कहूं सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मरकट एब सबई नचावत, राम खगेश वेद यस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता है। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभुषुंड जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुण जी, नट मदारी के बंदर की तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जे सुजाई निकट बल पावा। तदअनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके प्रभु श्री रामचंद्र जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह प्रभु श्री रामचंद्र जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, दहिकर चरण नारी समझावा। सुनपति जिनेऊ मिल्यो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, दहिकर चरण नारी समझावा। सुनपति जिनेऊ मिल्यो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री
तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया, हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशले ससुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकेउ संग्रामा। कौशले ससुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकेउ संग्रामा। तारा ने बाली से कहा कि वे कौशलाधीश महाराज दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाल मोय मार्यो, तो पुण्य होहु सनाथ सियाराम। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाल मोय मार्यो, तो पुनि होहु सनाथ सियाराम। तो पुनि होहु सनाथ सियाराम। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय, सुनो, प्रभु श्री रामचंद्र जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, अर्थात परम पद पा जाऊंगा। जय सिया राम।